आपको क्या लगता है जो कुछ उस घर में हारून को बताया क्या होगा, उसके बाद वो यहाँ आएंगे मिलने? हारून को आए हुए इतने दिन हो गए हैं, मुझसे मिलने क्यों नहीं आया अभी तक? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरी इज्जत और इस घर के वकार पर हर्फ आए। उस घर में ऐसा कौन है जो तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करेगा? बताओ, मुझे जानना चाहता हूँ ना। हया, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? सच पूछने तो ज्यादा अच्छा नहीं लगा। ये पूरा घर भरा हुआ छोड़ के गया था मैं, कब तो बिल्कुल खाली हो गया। सायमा को कितना समझाया है, अब अगर उसके नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? छोड़ दो ना। अम्मी जान का हुक्म है कि सायमा को मैं उसके घर ही रहने दूं। हाँ, अलबत्ता अगर वो लोग राब्ता करें तो फिर देखते हैं। नहीं, अम्मी नहीं छोड़ सकते। सायमा भाभी इतनी अक्लमंद नहीं है जितना वो खुद को समझती है। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हेलो। अरे अरे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज बेटा? तुम ये बात ज्यादा मुनासिब है। जो कुछ उस घर में हारून को बताया क्या होगा, उसके बाद वो यहाँ आएंगे मिलने? कभी भी नहीं आएंगे। रिफत तुम्हें इस घर का बड़ा बना कर गई थी। हारून का कसूर नहीं, उसको जो कुछ भी बताया गया उसको तो यकीन करना ही पड़ेगा ना। आपके जाने के बाद वो बिल्कुल बदल गई। इसका मतलब है कि उन लोगों ने हारून का दिल बुरा किया है हमारी तरफ से। क्या इस दिन के लिए जिम्मेदारी दी थी तुम्हें? अचानक ऐसे क्यों कह रही? मैं सोच रही थी कि ये सारी बातें हमें भाभी जान को बतानी चाहिए। अम्मी, जब से हया उस घर में आई है उसने उस घर का शिरासा बिखेर कर रख दिया है। ड्रामा सीरियल हया की एपिसोड 41 आज फिर से नशर नहीं की गई। ड्रामा सीरियल हया के चाहने वाले शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि अब एपिसोड नंबर 41 नशर हो जानी चाहिए, क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि मस्तूर मुबारक अब अपने घर के बारे में कौन से अहम फ़ैसले करेंगी और उनको ऐसे फ़ैसले लेने पड़ेंगे कि वो अपने घर को बिखरने से बचा लें। ना सिर्फ घर को बिखरने से बचा लें बल्कि साथ ही साथ जो लोग रूठ कर इस घर को छोड़कर जा चुके हैं उनको भी मनाकर वापस घर में ले आएँ। मस्तूर मुबारक पहले से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, क्योंकि पहले तो छोटे मोटे झगड़े घर में हो जाया करते थे और वो घर को संभाल लेती थी, लेकिन इस बार जब वो एक महीने के बाद उम्र की अदायगी के बाद घर से घर वापस आई हैं तो मस्तूर मुबारक के वहम व गुमान में भी नहीं था कि जब वो घर वापस लौटेंगी तो उनको अपना ही घर इस कदर वीरान और ख़ाली और बिखरा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो तो बड़े एतमाद से घर की सारी जिम्मेदारियां रिफत के हवाले करके गई थी, लेकिन रिफत से घर संभाला नहीं गया। रिफत बेचारी घर कैसे संभालती, क्योंकि हया जैसी शातिर और तेज़ दिमाग वाली लड़की उस घर में पहले से ही मौजूद थी और उसने तो अम्मी जान के जाने से पहले ही ये तय कर लिया था कि रिफत को घर संभालने में कामयाब होने नहीं देगी, क्योंकि अगर रिफत घर संभालने में कामयाब हो जाती तो आइंदा मुस्तकबिल में अगर अम्मी जान को कहीं भी जाना पड़ता या वो उनका इंतकाल के बाद इस घर को रिफत ही संभालती, जो कि हया हरगिज़ नहीं चाहती। हया तो बस यही चाहती है कि जो अम्मी जान की जगह इनकी मस्तूर मुबारक की जो कुर्सी है उस पर जाकर विराजमान हो जाए और पूरे घर वालों को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाए। खैर, हया अपने पूरे घर वालों को उंगलियों के इशारों पर तो वैसे भी नचा रही है, लेकिन अब तक घर वालों को उसकी हकीकत का पता नहीं है। हया की वजह से सायमा और ज़रार को बहुत मुश्किल वक्त गुजारना पड़ रहा है। वो एक दूसरे से प्यार करने के बावजूद एक दूसरे से दूर हैं और महज छोटी सी गलत फहमी की वजह से, और वो गलत फहमी भी हया की ही बनाई हुई है। और रिफत जो अपने आप को बहुत होशियार और अक्लमंद और बड़ा समझती थी, वो भी हया के हाथों मात खाकर अब घर छोड़कर भाग गई है और हया का सामना करने की हिम्मत उसमें भी नहीं है। रिफत को तो यही गम सताया जा रहा है कि कहीं हया किसी न किसी तरीके से वो वीडियो अम्मी जान को ना दिखा
दिखा दे। अगर अम्मी जान के पास वो वीडियो चली गई तो रिफ़त के पास सोनिया को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं बचेगा और ना ही अपने शोहर के सवालों का जवाब दे सकेगी, क्योंकि सोनिया ने हरकत ही ऐसी की है कि घर की बदनामी का बायस बन सकता है। और दूसरी रही बात इस इरम की, क्योंकि इरम को ही उस लड़के के साथ बदनाम करके इस घर से निकाला गया था और मस्तूर मुबारक ने ये फ़ैसला बड़े मान से लिया था। ये और बात है कि मस्तूर मुबारक अपने इस फ़ैसले को लेकर थोड़ी परेशान ज़रूर थी, मगर फ़ैसला अब वो कर चुकी हैं और इरम के सर पर बदनामी का जो दाग है उसके माथे पर लग चुका है और इरम घर छोड़कर जा चुकी है। लेकिन जब ये हकीकत सामने आएगी कि वो लड़का सोनिया की खातिर आया था बल्कि इरम को फंसाया गया है और इस सारी साजिश में जो है हया शामिल है, लेकिन मस्तूर मुबारक तो सबसे पहले रिफ़त से ही ये सवाल करेगी कि तुमने अपनी बेटी की तरबियत कैसे की है, आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि कोई भी गैर लड़का दीवार फांग कर इससे मिलने आया, और फिर सब जानते हुए कि गलती तुम्हारी ही बेटी की है, तुमने हया का साथ क्यों दिया, इरम को बदनाम क्यों किया। तुम्हें अगर सब कुछ मालूम था तो तुम्हें उस वक्त मुझे बता देना चाहिए तो शायद ये जुल्म मुझसे ना होता। लेकिन अब चूँकि हारून घर वापस आ चुका है और हारून की ही शादी होगी इरम से और इरम को वो ब्याह कर बाइज़्ज़त तरीके से इसी घर में वापस लेकर आएगा जिस घर से बेइज्जत करके इरम को निकाला गया। इरम तो हो सकता है ये भी हारून से कहे कि वो शादी करके दोबारा इस घर में नहीं जाएगी, उसको अलग घर चाहिए होगा, या हो सकता है कि वो इस घर में आने के लिए इसलिए बेताब और बेचैन हो कि उसे तो हया की हकीकत के बारे में सब कुछ मालूम है और वो चाहेगी कि अब वो इस घर में आकर हया को टफ़ टाइम देगी और हया का मुकाबला करेगी और हया का चेहरा बेनकाब करेगी। जो हया ने अपने चेहरे को अच्छाई के मार्क्स से ढांप रखा है वो उसका भयानक चेहरा सबको दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये सब तभी होगा जब चैनल वाले ड्रामे का एपिसोड 41 और 42 को नशर करेंगे। देखने वाले और चाहने वाले इंतज़ार करते हैं, लेकिन एक फ़जूल सा ड्रामा है जो कि चैनल वाले उसके मेगा एपिसोड लगा कर उसको जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में हैं, क्योंकि शायद उनको भी लगता है कि ये ड्रामा इंतहाई फ़जूल है और इसको जल्दी ख़त्म। मैं इंतहाई फ़जूल ड्रामा किसको कह रहा हूँ मेरे देखने वाले समझ गए होंगे। जिसको समझ आ गई हो तो कमेंट में उसी ड्रामे का नाम लिखकर भेज दें, और कौन कौन बेताबी से एपिसोड 41 का इंतज़ार कर रहा है वो भी लाइक वीडियो को कर दें। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।